टीचर, TEACHER, टीचर. Yes guys, you heard right. शिक्षक हम सभी को पता है वो क्या है. टीचर हम सभी की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और वो पहला टीचर हमारे पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स. उसके बाद फिर हमारे स्कूल्स के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, जो कि हमें स्कूल एजुकेशन देते हैं. राइट गाइस, आज मैं आप सभी के सामने अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो रखना चाहूँगा. एंड आई वुड लाइक टू आस्क फॉर योर ओपिनियन एज वेल. आपका भी ओपिनियन मैं लेना चाहूँगा इसके बारे में. ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जितना हो सकता है. डेफिनेटली गाइस, पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे से कभी ये अपेक्षा नहीं करते हैं. दे नेवर एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन कि उनके बच्चे उनसे बदतमीजी से बात करें या फिर उनकी बातों को ना सुने. हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे उसकी बात को समझें कि वो क्या कह रहा है. क्या ऐसा नहीं है? इट इज़ ऑफ कोर्स ऐसा ही है. और जब हमारा बच्चा हमारी बात नहीं समझता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम काउंसिल करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं. राइट? या फिर हम उसको एक चांटा लगा देते हैं अगर वो नहीं समझता है. ऐसा भी करते हैं हम लोग. तो हम काफ़ी सारे हथकंडे अपनाते हैं कि जिससे वो समझे, और हम उसको इन सब बातों को समझाना चाहते हैं जिससे आने वाला जो एक भविष्य है, उसका जो फ्यूचर है, वो कोई हर्डल फेस ना करे, कोई मुसीबत का सामना ना करे, उसका फ्यूचर ब्राइट हो. और हर पेरेंट अपना बेस्ट दे रहा होता है. एग्जैक्टली बात मैं अब टीचर की करना चाहूँगा. इसी तरीके से एक टीचर एक अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली भी होता है और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है. एग्जैक्टली सॉरी, होता था. अब स्ट्रिक्टनेस नहीं रह गई है. आपको ये जानकर खुशी होगी कि स्ट्रिक्टनेस नहीं रह गई है. कॉर्पोरल पनिशमेंट जो कि काफ़ी टाइम पहले ही बैन हो चुका है. अब पिटाई वगैरह नहीं होती है स्कूल में. तो वी हैव फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम है और हम कुछ भी कर सकते हैं अब तो. एनीथिंग वी कैन डू, एनीथिंग. हम टीचर का कॉलर पकड़ सकते हैं, हम उसको 2-4 थप्पड़ भी लगा सकते हैं. राइट? कुछ भी कर सकते हैं. वी कैन डू एनीथिंग. अब फ्रीडम है हमारे पास. वी हैव फ्रीडम. टीचर की कोई औकात नहीं है वो जो हमको डांट दे या हमको एक चांटा लगा दे. तो हाँ, अब हमारे पास एक आज़ादी है. वी हैव दिस फ्रीडम. अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट टीचर. राइट? तो अगर टीचर बच्चे को चांटा लगा दे या उसको डांट दे तो पेरेंट्स क्या करते हैं? स्कूल में जाते हैं, टीचर की कंप्लेन करते हैं. या फिर कई पेरेंट्स ऐसे हैं वो कंप्लेन नहीं करते, सीधा टीचर को मार ही देते हैं. एग्जैक्टली. या फिर वो उसको ये जताते हैं कि तू सिर्फ एक एम्प्लॉई है, हमारा नौकर है. एग्जैक्टली.
हम तेरे को पे कर रहे हैं, तो हम जो तेरे को बोलेंगे तू वो करेगा, यू विल डू दैट, तेरे को करना होगा, विल हैव टू डू दैट। क्योंकि तूने ये टीचिंग प्रोफेशन तो इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि तेरे पास कोई जॉब्स वगैरह नहीं थी, है ना। तू लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया तो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। एग्जैक्टली exactly. तो और तेरे पास क्या है, 2 कौड़ी का बंदा है तो, राइट। तो गाइस, ओवरऑल अगर टीचर ये सब चीज़ें करता है तो हमें गवारा नहीं है, लेकिन हम एज अ पेरेंट एक बच्चे को, अपने बच्चे को चाटा लगा सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कुछ भी। टीचर नहीं कर सकता है, टीचर कांट डू। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाना। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहा था, और मुझे भी ये लगता है लाइक अ टीचर मस्ट बी अ पेरेंट देन टू बी अ टीचर। तो मैं अपना समझ के पढ़ा रहा था, मैंने उसको डांट दिया, 2 बातें बोल दी, हाथ नहीं उठाया। तो पेरेंट्स, वही पेरेंट्स मेरे पास आ गए, तुम मेरे बच्चे को मेंटली हरास कर रहे हो, तुमने उसको इतना डांटा, वो सहम गया। एग्जैक्टली एंड ऑल। गाइज, मैं एक मनोविज्ञानी हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि वो जो बच्चा था, पेरेंट्स से आके कंप्लेन कर रहा था मेरे बारे में कि उसने, टीचर ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला। एग्जैक्टली वो उसने 2 बातों को 10 बातें करके बोला, और पेरेंट्स प्रोवोक हुए, पेरेंट्स गॉट प्रोवोक। और बच्चे को भी पता ही था कि अगर मैं घर पे जाऊंगा, पेरेंट्स से बोलूँगा, तो पेरेंट्स डेफिनेटली आएंगे, उस टीचर को उसकी औकात दिखाएंगे, उनको पता था। तो ऐसा हुआ, मैंने उन्हीं पेरेंट्स से पूछा, आप कुछ दिन पहले कह रहे थे मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा था और मैंने डांट दिया। आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने बच्चे के ऊपर एक चाटा, अपने बच्चे को एक चाटा नहीं लगाया है, कभी डांटा नहीं है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, दे डिडंट हैव एनी आंसर। मैंने बोला सर मैं आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ के ही पढ़ा रहा था, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड, डू यू नो हु आई एम, डू यू नो हु आई एम? I have 3 companies. I can hire the people like you. सर बिल्कुल आप हायर कर सकते हैं, डेफिनेटली आप हायर कर सकते हैं। सर आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? मैं, तू क्या बताएगा, मैंने बताया तो सही, तू कौन है? सर मैं वो हूँ जिससे इस देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ा हुआ है। मैं एक वो कैरेक्टर हूँ, एक टीचर। मैं एक वो टीचर हूँ, इसके बच्चे आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, इसके बच्चे डॉक्टर्स हैं। मैं वो हूँ। और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल घमंड नहीं है, मैं प्राउड फील करता हूँ सर, आई फील प्राउड ऑफ इट। और सॉरी टू से सर, मैं तो क्या, आपके बच्चे को तो आप भी नहीं पढ़ा पाए होंगे। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपका बच्चा ऐसा है तो इसमें आपका भी योगदान है, प्रोडक्शन आपका है, राइट। बीज आपका है। अब आप देखिए आपने कहाँ पर कितनी खाद डाली, कितना पानी दिया, उसके अकॉर्डिंग वो मिल रहा है आपको, रिजल्ट मिल रहा है, यू आर गेटिंग द रिजल्ट। एग्जैक्टली
मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं उनको जलील करना चाहता था, उनको भी उनकी औकात दिखाना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं. इट वॉज नेवर लाइक दैट. सो गाइज, यही चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम से मैं शेयर करना चाहता था. आई वॉन्टेड टू शेयर. आई वॉन्टेड पीपल टू थिंक ऑफ इट. और या जो टीचर है, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ. हमारी कंट्री में इस तरीके के कुछ मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, जो कि ये सोचते हैं कि जब एक व्यक्ति को कोई जॉब नहीं मिल पाती है, कुछ नहीं कर पाता है, तो वो टीचर बन जाता है. ये उनकी गलतफहमी है. और हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की अगर मैं बात करूँ, अगर वो एज अ टीचर सर्व कर रहे हैं, टीचिंग हमारे लिए कोई कंपल्शन नहीं है. ये हमारा पैशन है. जो अब ये करते हैं, दैट्स आवर पैशन. क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई शिक्षक एक व्यक्ति को हेल्प कर सकता है आईएएस आईपीएस बनने में, या दूसरे किसी प्रोफेशन में, तो मुझे नहीं लगता वो खुद नहीं बन सकता. वो भी बन सकता है, लेकिन उसका पैशन ये है कि अब वो दूसरों को बनाना चाहता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है. आई मीन दूसरों को बनाना, दूसरों की हेल्प करना चाहता है. करता तो व्यक्ति खुद ही है. एग्जैक्टली. और इसी से एक चीज़ मेरे को याद आती है कि गाइस, कोई शिक्षक हमें शिक्षित नहीं करता. कोई शिक्षक हमें शिक्षित नहीं करता. ये हम हैं जो अपने आप को शिक्षित करते हैं. एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर उनको पढ़ा रहा है. ऐसा क्या है जो 40 बच्चे फेल हो गए और 10 बच्चे पास हो गए? ऐसा क्या है? आप बोलेंगे 10 बच्चे पास हुए हैं कि अपनी मेहनत से हुए हैं. ऑफ कोर्स अपनी मेहनत से हुए हैं. टीचर ने पढ़ाया तो सभी को था. कौन हमें शिक्षित कर सकता है? शिक्षित तो हम खुद अपने आप को करते हैं. आज समाज में कुछ इस तरीके की जो परिभाषा है कि हमें कोई शिक्षित कर रहा है, हमें टाइम के साथ समझना होगा. एग्जैक्टली. और जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आज की बातें नहीं है, बातें बहुत पुरानी हैं. और समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है. इट टेक्स अस रियली लॉन्ग टू अंडरस्टैंड. बहुत समय लग जाता है. एग्जैक्टली. सो आई अर्ज all the teachers and parents to cooperate, to understand one another. एक दूसरे को समझें. एग्जैक्टली. और या चिल्ड्रन, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस. उनको भी ये समझना चाहिए. गाइस, अभी सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके के पोस्ट चल रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं बच्चों से फ़ी वगैरह ज़्यादा मांग रहे हैं. जैसे ट्रैवलिंग का चार्ज लगा दिया. जब गाड़ी नहीं जा रही है बच्चों को लेने, तो उसके पैसे क्यों लग रहे हैं? वो तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ें गलत हैं. एग्जैक्टली. कोई दूसरी फ़ी ऐड कर ली, ट्यूशन फ़ी ऐड कर ली. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई स्कूल्स कर रहे हैं. ये गलत है. दैट्स रॉन्ग. तो मुझे लगता है कि किसी एक को हम गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वी कांट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश. लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा. अगर आज टीचर हमें ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, एग्जैक्टली,
वी शुड बी थैंकफुल टू देम। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो हम ले रहे हैं, एक टीचर एक प्रेजेंटेशन बना रहा है, बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो बना रहा है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी जाती है। गाइस, अगर वो चाहते तो क्लासेस बंद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हमारी एजुकेशन चलती रहे। इट शुड कीप गोइंग ऑन, वो चलती रहे। तो कई पेरेंट्स को ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो क्या है, बहुत इजी है एंड ऑल। इजी कुछ भी नहीं है। और ये मत सोचिए कि टीचर्स अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं सभी की तो नहीं कहता, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैं बोलता हूँ। कोई अगर इस फील्ड को चूज़ करता है तो वो उसका पैशन है। माइनॉरिटी द केसेस की मैं बात नहीं करता, आई डोंट टॉक अबाउट, क्योंकि वो एक्सेप्शंस हर कहीं हैं। दे आर एवरीवेयर। स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस जो लोग चला रहे हैं वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन टीचर जो है वो बिजनेसमैन नहीं है। ये फील्ड उसका पैशन है जो वो कर रहा है। मैं एक मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स की मैं बात करता हूँ। एग्जैक्टली। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कमाना कोई गुनाह है। हर कोई चाहता है मैं ज़्यादा कमाऊँ, हर कोई चाहता है मेरा नाम हो, हर कोई चाहता है कि आई शुड हैव फेम, नेम, सब कुछ होना चाहिए। एवरीबडी वांट्स। तो कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट मुझे लगता है कि गलत जब है जब हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, व्हेन वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। टीचर्स को राइट्स दीजिए। और हाँ, कुछ भी बात होती है, एनीथिंग इट हैपेंस, टीचर किसी बच्चे को डांटता है, कुछ बोलता है, तो वहाँ पर मीटिंग रखिए, पूछा जाए कि क्यों ऐसा किया, किस लिए किया। अगर एक टीचर ने एक बच्चे को चाटा लगाया तो क्यों लगाया। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लड़का एक लड़की को तंग कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो और बदतमीजी कर रहा हो, टीचर ने एक चाटा लगा दिया हो, तो वो समझना है हमें। और अगर वही लड़की हमारी फैमिली से हो, हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, तो हमें कैसा लगेगा। तो टीचर ने कुछ गलत नहीं किया, एक चाटा उसको लगाया और वो एक चाटे से मर भी नहीं गया। एग्जैक्टली। और कुछ बच्चों को ये है कि टीचर से बदला लेंगे, उसको उसको मार देंगे, कर देंगे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक, मुझे लगता है प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए गाइस। स्विट्ज़रलैंड इज़ द कंट्री वेयर टीचिंग इज़ कंसिडर्ड highly paid profession. I know what, there is quality education there. Teacher is the builder of the nation. अगर आज एक टीचर को राइट्स नहीं होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारे लिए। कांट डू एनीथिंग। कई लोग हैं इस टीचिंग लाइन को छोड़कर वो दूसरी कंपनीज में जाकर वो सेटल हो गए, क्योंकि टीचिंग उनका पैशन था। उनको पता चला कि हाँ, कि इसमें मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है और जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं वो चीज़ करूँ। यहाँ पर डेली डेली सुनने की बजाय, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिराने की बजाय, क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो वहाँ पे भी गिरना ही है और इधर भी गिरना ही है। लेकिन जो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतना बना रहेगा, तो मैं यहाँ पर डेली डेली क्यों मरूँ। एग्जैक्टली। इनके भले के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ें भी समझ में नहीं आती। दे डोंट अंडरस्टैंड। और लेट मी चेंज माई ऑन फील्ड। मैं अपनी फील्ड चेंज करता हूँ। मेरे मन में भी ऐसे कई बार थॉट्स आए हैं, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। आई हैव बीन डूइंग, कर रहा हूँ। और या अगर किसी राह पर चलने से काम नहीं होता तो राह बदलिए, लक्ष्य नहीं।
मैं हो सकता है मैं भी राह बदल दूँ, लेकिन लक्ष्य मेरा वही है जो हमेशा से रहा है, टू सर्व ह्यूमैनिटी, एंड I'll keep doing this all my life. Thank you so much for your precious time that you have given to watch this video. और प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर सोचिए, बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वंस अगैन.